अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान ख़ुद तो मुकर गए, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के लिए, उन लोगों को समझो यूँ कह लें कि उन लोगों को मरवा के रख दिया है इमरान खान ने, और ख़ुद इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है। इमरान खान भी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी खाइफ हैं, क्योंकि कल की जो अपडेट थी, कल की जो न्यूज़ थी, शायद आपने उस चीज़ के अंदर देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि आर्मी चीफ की सदारत के अंदर GHQ के अंदर कोर कमांडिंग इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर से जो चीज़ हमारे सामने एलामिया सामने आया, वो ना सिर्फ यानी कि सिर्फ ISPR की जानब से नहीं था, ना ही आर्मी चीफ की जानब से, बल्कि पूरी की पूरी पाक फौज ने एक पेज के ऊपर आके ये जो है वो एलामिया जारी किया है कि जिन लोगों ने भी चाहे फ़ौज के ऊपर जो वो हमला किया, GHQ के ऊपर हमला किया, या फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, तनसीबात, इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, इन सब से इंतहाई आप कह लें कि सख्त तरीन जो है वो इस चीज़ का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। और उन लोगों को, आपको तो पता है वैसे भी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, आलमोस्ट तकरीबन तरीके इंसाफ जो क्लेम कर रही है वो 7,000 लोगों को बता रही है, जबकि जो फिगर मेरे सामने आए, जो मैंने देखे हैं, उसके अंदर तो यही है कि 3500 से ज़ायद के जो लोग हैं उनका क्लियर कर दिया गया है कि ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 3500 लोग तकरीबन, जिन्होंने आल पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी वो उन्होंने दहशतगर्दी करने की कोशिश की 9 मई को इमरान खान की मतलब कॉल के ऊपर। ज़ाहिर इमरान खान ने ये पहले कह दिया था कि मुझे जब गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपने सड़कों से नहीं हटना है, इन्हें लग पता जाएगा। तो ये इमरान के पहले वो कई स्पीचेज हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अभी इमरान खान भी काफ़ी डर गए हैं, क्योंकि अब जो होगा मामला वो आम कोर्ट्स के अंदर नहीं चलेगा जहां से इमरान को रिलीफ मिल जाएगा। ये उन कोर्ट्स के अंदर चलेगा जिन्हीं के फौजी एक्ट जो है स्पेशल सीक्रेट फौज आर्मी एक्ट के तहत जो वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके अंदर ये सिविलियन या सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं आएंगे, बल्कि अगर इमरान खान की कोई सपोर्ट करता है, किसी इदारे के अंदर बैठा हुआ है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, अगर वो भी इमरान को सपोर्ट करता है, या फिर कुछ लोग जैसे गिरफ्तार भी किए गए थे, उन लोगों का जब नादरा के साथ डेटा मैच किया गया तो वो तो मुलाजमीन निकले, कुछ मुलाजमीन भी हैं मुख्तलिफ मतलब डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हैं उनके खिलाफ भी अब सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू होगा। और वो ऐसे होगा कि इन लोगों को फौजी कोर्ट्स के अंदर, यानी कि जो सीक्रेट आर्मी एक्ट है उसके तहत जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के अंदर इन्हें जो सजाएं दी जाएंगी वो बड़ी ही भयानक किस्म की हैं। मतलब जो शख्स नौकरी पेशा होगा उसकी नौकरी भी जा सकती है, अगर कोई रिटायर्ड हो गया है तो उसने जो जितनी भी तनख्वाह ली थी और जितनी उसे रिटायरमेंट की मद के अंदर पैसे मिले थे वो भी उससे सूद समेत वापस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के बाकी भी दीगर भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी बगावत के जो मुकदमे बन सकते हैं। इसके अलावा जितना जिसको अगर फ़र्ज़ किया कोई किसी सिक्योरिटी इदारे के अंदर है, उसे कोई बैच वगैरह मिले थे, उसे कोई स्टार मिले थे, उसे कोई एजाज़ी चीज़ मिली थी, तो वो भी वापस होगी। और अगर कोई तरक्की कर चुका था तो उसकी तनज़ली भी की जाएगी। मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ जो है वो इस चीज़ के अंदर उन्हें मिलेंगी। ये शायद आपने पहले भी सुन लिया होगा, लेकिन यहाँ पर 2 कैटेगरी चूज़ की गई हैं। एक तो वो हैं जिनको सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत जो वो सज़ाएँ मिलेगी, उनका ट्रायल किया जाएगा, और ये ट्रायल आपको बताते चलें कि इंतहाई स्पीडी ट्रायल होगा। जैसे इन लोगों को इतनी तादाद के अंदर गिरफ्तार किया गया, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उनके जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए से उन्हें जो है वो उनका नादरा रिकॉर्ड निकाला गया, और नादरा रिकॉर्ड निकालने के बाद आपको बताएं कि फिर इन लोगों को अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो उसके बाद इनसे वो क्लेम चीज़ करवाई गई कि किसके उकसाने पर, किसके कहने के ऊपर ये लोग यहाँ पे जमा हुए थे और इन्होंने पाकिस्तान के इदारे को नुकसान पहुँचाया। और फिर इनकी जो बिहेव होगा, मतलब कितने अरसे से तरीके इंसाफ के अंदर ये शामिल है, और इनके जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट है स्पेशली व्हाट्सएप वगैरह, उन्हें चेक किया जाएगा, उनके ग्रुप्स को चेक किया जा रहा है कि जिससे पता लग सके कि इन लोगों को किसने इंस्ट्रक्शन दी, किसके हुक्म के ऊपर, किसके कहने के ऊपर ये लोग बाहर निकले, और जिसने भी आर्डर पास किए थे उन्हें, जिसने भी ये कहा था, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, और कुछ की अभी तक जो है वो तलाश जारी है। अब यहाँ पे 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ये है कि जो आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और दूसरे वो हैं जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जिन्होंने जाके नारेबाजी की, जिन्होंने पत्थर मार दिए, जिन्होंने मतलब रोड पे के ऊपर जलाओ गिराओ गया, मतलब तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन नारेबाजी की उस जमे गफीर के अंदर, उस हजूम के अंदर मौजूद थे, तो उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा, पुलिस के जरिए से उनका ट्रायल आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होना है कि आज जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी थी उसका इजलास था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था। उस इजलास के बाद जाहिर है वहाँ पे ये चीज़ें सारी रखी गई होंगी, और नेक्स्ट लेवल के ऊपर पार्लियामान के अंदर ये चीज़ भिजवाई जाएगी, जहाँ पर जो है वो वफाकी कैबिनेट है वो इसको अप्रूव करेगी, और उसके बाद बाकायदा तौर पर
फौजी कोर्ट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्मी की जो अदालतें हैं वो काम करना शुरू हो जाएंगी और वो काम यूं निपटेगा, यानी कि आप समझ लें कि आम कोर्ट्स के अंदर आप जाते हैं, वहाँ पे केस फाइल होता है, फिर नोयत देखी जाती है कि इस दरख्वास्त जो है वो काबिल समात है या नहीं, फिर उसके बाद वकला बहस करते हैं, सबूत लाए जाते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वकला यहाँ पे बहस करेंगे, यहाँ पे बड़ा स्पीडी जो है वो केस की सुनवाई होती है और फिर फौरी तौर पर उसकी जो है वो सज़ा भी नाफिज़ुल अमल जो है वो की जाती है। एक तो ये हो गया, यानी कि कह लें कि इमरान खान के कहने के ऊपर या फिर इमरान की मोहब्बत के अंदर जो लोग गिरफ्तार थे वो निकले हैं और उन्होंने ये तबाही जो मचा दी है और अपने साथ ऐसा जुल्म कर दिया है कि वो अब किसी मतलब साइड के नहीं रहेंगे। मतलब ऐसी हालात हो जाती है जब आपने एक इदारे को टारगेट किया है और फिर आप तो उसके बाद अगर कोई नौजवान है वो आगे जॉब नहीं कर पाएगा, वो बाहर पाकिस्तान से नहीं जाएगा। सीक्रेट एक्ट के तहत जिन लोगों को सजाएं दी जाएंगी उनके पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे, उनका नाम ECL के अंदर भी डाला जा सकता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये लोगों ने अपने आप को तबाह कर दिया इमरान की मोहब्बत के अंदर। और देखें, इमरान ने डायरेक्टली कह दिया है जिन लोगों ने भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए वो हम में से नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं लेना देना, आप तो अभी तो आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, पहले तो आर्मी चीफ के ऊपर लगाया और फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा दिया कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये जो मुजाहिरे हुए, मुजाहिरों के अंदर आग लगाई गई, इमलाक तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, ये तो एजेंसी के बंदे थे। वहाँ पे जो फुटेज सामने आई हैं वो आपने देखा होगा कि इमरान का बाजा एहसानुल्लाह नियाज़ी वो कहाँ पे खड़ा था, उसके हाथ में एक डंडा था, डंडे के ऊपर कोर कमांडर के घर के अंदर से उसने जो यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म की जो पेंट थी, पेंट डंडे के ऊपर वो लहरा रहा था। खान साहब क्या वो भी एजेंसी का बंदा था, ये वो आपका बंदा है? और जैसे दीगर तरीके इंसाफ के जो लोग फ़ोन कॉल के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो कॉल लीक्स हुई, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, क्या वो भी एजेंसी का बंदा थी? तो ये वो चीज़ें हैं कि इमरान साहब जिन चीज़ों को आप डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये डिनाई नहीं हो सकता। जुल्म पे जुल्म यह है कि आप उल्टा, पहले तो आपने कहते हैं ना कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले आपने वहाँ पे हमले करवाए, इतना जो है वो पाकिस्तान की इमलाक का नुकसान पहुँचाया, हमारे सबसे बड़े इदारे को आपने टारगेट किया, उसकी साख को मुतासिर किया। और सबसे बढ़ के जो शुहदा की यादें थी, जो शुहदा थे उनके पुतले भी जहाँ पे आपको मिले, आपने शर्म नहीं की, वहाँ पे आपने ऐसी खेप बेच दी, ऐसे वो मैं उन्हें याजूज माजूज कहता हूँ, आपने वो बेच दिए जिन्होंने किसी चीज़ का कोई तकद्दस ना रखा। उनके हाथ में अगर एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को जो है वो उसके शीशे तोड़े गए, मरीज़ों को उठा के सड़क के ऊपर फेंका गया। जहाँ जो कुछ भी आपके लोगों से बन पाता था आपके लोगों ने किया। और अभी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके जो मोबाइल अकाउंट्स हैं उसके अंदर से तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कौन बंदा कितने साल से तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल है और कौन कौन से धरनों जलसों जुलूसों के अंदर वो शामिल रहा है। ये तमाम जो रिकॉर्ड निकल रहा है, इसके बाद फिर अगला जो मरला होगा वो आपकी गर्दन तक उनका हाथ पहुंचेगा। क्योंकि ये पहले चीज़ कह दी गई है कि जो लोग सहूलतकार थे, जो हैंडलर थे, इन मुजाहिरों के पीछे जो लोग छुपे हुए थे, उनको कुटहरे के अंदर हर सूरत लाया जाएगा और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़, कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं दिखाई जाएगी। और दोबारा के लिए नेक्स्ट अगर फ्यूचर के अंदर कभी खुदा न खासा ऐसी एक्टिविटी होती है तो आर्मी ने ये कल बिल्कुल बड़ा वाजे कर दिया है कि आइंदा के बाद कोई भी हमारी इमलाक तनसीबात के ऊपर हमले की कोशिश करता है, कोई इदारे के ऊपर चढ़ाई की कोशिश करता है, तो आर्डर हमारे ऑलरेडी अब पास हो चुके हैं कि डायरेक्टली उसे जो है वो शूट किया जाए। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो डेवलप हो रहा है। इमरान खान आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने ये सारा कुछ किया और मुझे उन्होंने बंद गली के अंदर धकेलने की कोशिश की। हालांकि खान साहब ने अपनी सियासत को तो बंद गली के अंदर पहले ही पहुंचा दिया था, उनके इल्ज़ामात, उनकी ज़बान, क्योंकि इमरान साहब अपने आप को वो आउट ऑफ कंट्रोल समझते हैं, यानी कि वो काबिल कंट्रोल है ही नहीं। और इमरान खान ने तमाम दूध और क़यूद जो थी उनको तो पहले ही अबूर कर चुके थे। लेकिन अफसोस ये है कि वो अंधे वर्कर जो इमरान की मोहब्बत के अंदर बाहर निकल आते हैं, अब इमरान खान तो 2 कदम पीछे चला गया है। जैसे कोर्ट्स ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि 14 मई के जो इलेक्शन नहीं हुए थे तो कोर्ट्स ने क्या करना था, फौरी तौर पर ये कहा जा रहा था कि ये जो है वो तौहीन अदालत लगेगी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, फौरन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपने भी देखा कि कल जब PDM के लोग बाहर सुप्रीम कोर्ट के जमा थे तो सुप्रीम कोर्ट के रवैये के अंदर भी आपको बदलाव नजर आया होगा। और आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में वो मतलब उनके जो बयान है वो मैं देख रहा था, उन्होंने ये कहा जी जो लोग एक बात को गलत फैलाया जा रहा है कि मैंने इमरान को वेलकम किया, मेरी तो ये आदत है, मेरा
मेरा तो ये इखलाक के अंदर ये चीज़ है कि मैं जो भी मेरी कोर्ट के अंदर आता है मैं उसे इज्जत देता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, उसको वेलकम करता हूँ, और वो जब जा रहा होता है तो उसके लिए बेस्ट विशेज़ का इजहार करता हूँ। ये तो मेरी आदत है। मतलब उन्होंने आज उस चीज़ के ऊपर दलील दी और अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। और आने वाले दिनों के अंदर अभी इमरान भी, आपको पता है ना, पहले डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लेते थे, अभी वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, क्योंकि अपने सर से तो किसी के ऊपर मलबा डालना है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये लोग जेलों के अंदर होंगे जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये एक्टिविटी इमरान की मोहब्बत के अंदर की है और अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी फैमिली की ज़िंदगियाँ तबाह करके रख दी हैं। लेकिन इमरान खान साहब वो फिर किसी न किसी तरीके से, चाहे उनके ऊपर बैन होते हैं, पाबंदी लगती है या कुछ भी होता है, लेकिन वो कभी भी इन लोगों को ऑन नहीं करेंगे कि ये मेरे लोग थे, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। क्योंकि कप्तान की पहले भी आदत है, 2013-14 की धरना जो था उसके अंदर भी कप्तान ने यही किया था कि पीटीपी के अंदर जो लोग घुस गए थे तो इन्होंने कहा था ये तो मेरे लोग ही नहीं है, वहाँ पे अवामी तरीके थे और ये लोग थे, इन्होंने कहा ये हमारे लोग ही नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन है। तो ये लोग जो मोहब्बत के अंदर इतने अंधे होकर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में अब हर कोई सोचेगा भी। वैसे तो लोग नहीं सोचते जब तक वो डंडा ना देखें, लेकिन अब उन्हें डंडा नजर आएगा, क्योंकि अब जो कुछ इन लोगों के साथ जो गिरफ्तार होंगे, उनके साथ जो कुछ होगा, उसका मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी सियासी लीडर की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर ऐसे पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ करे या फिर मुल्की इमला को, तनसीबात को नुकसान पहुंचाएगा।